माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा आवाज़ आ रही है क्योंकि ये इसका ऐसा चल रहा है सिस्टम, कुर्सी वो इधर से उधर उधर से इधर करी पड़ी है। आप क्या तो गाइस, आज का पूरा ब्लॉग, आज का पूरा दिन का ब्लॉग ऐसा है कि मैं और मेरी बिट्टू को कैसे संभालती हूँ। मतलब मैं और मेरी बिट्टू पूरा दिन घर पे रहते हैं तो मैं अकेले इसको कैसे हैंडल करती हूँ। तो पूरा वीडियो मैंने इस पर बनाया है कि मैं पूरा दिन कैसे देखती हूँ तो ये मेरे को कितना तंग करती है, मैं इसको कितना तंग करती हूँ। उसी थोड़ा सा लगता है काम किया जाए क्योंकि बिना काम के तो गुजारा ही नहीं है ना। चलिए काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना काम। शुरू करते हैं, नहीं शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगे ना। फिर बोलते हैं काम ही नहीं ख़त्म होगा, इसलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरी बेटी यहाँ पे सो जाती है तो मैं सोच रही थी तो फिर कि जल्दी जल्दी फटाफट काम किया जाए। तो मैं घर पे टाइम दिखा रही थी कि 11:25 हो चुके हैं और मैं अब जल्दी से रोबोट मोड ऑन हो जाती हूँ, अपना रोबोट मोड ऑन कर लेती हूँ ताकि फटाफट काम हो जाए। जब तक ये सो रही, मतलब जितने टाइम तक ये सो रही है तो मेरा आधे से ज़्यादा काम हो जाना चाहिए। मेरा ये रहता है, मेरा डेली का ही रहता है। तो जैसे कभी कभी अगर नहीं सोते हैं तो फिर उस हिसाब से उनको अलग हैंडल किया जाता है कि कैसे अगर ये नहीं सो रहे हैं तो मेरे को काम भी करना है तो कैसे करेंगे। तभी मैं कर लेती हूँ, इसको थोड़ा बहुत खिलाई, किसी चीज़ कोई टॉय वगैरह दे दी, उसके साथ थोड़ी देर खेल ली, फिर कुछ देर तक लगी रही, तब मैं उस तरह काम अपना निपटाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने लग जाती हूँ। और ये कभी कभी मेरे काम के बीच में ही रोना चालू कर देती है तो फिर पहले उसको मनाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि काम कर लूँगी, काम तो होता रहेगा लेकिन पहले उसको मनाऊँ। जब वो मान जाती है तो फिर मैं काम करती हूँ। तो इस तरह मेरा पूरा चलता है। तो आज सो गई है तो मैं जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता है 50-70% वो मैं निपटा लेती हूँ, फिर बाकी उठने के बाद कर लूँगी। मेरा ये रहता है। अब देखते हैं कब तक सोती है, मैं कितना काम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ तो वीडियो में ही पता चलेगा अंत में। जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे तब तक आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ ये काम हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के सोने का फ़ायदा एक ही होता है कि आप बाकी काम जो बच्चे बार बार मतलब बीच में आ जाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो अगर बच्चे सो गए हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बच्चे के सोने से हम लोगों को एक एडवांटेज मिल जाता है, थोड़ा देर के लिए शांति मिल जाती है, थोड़ा देर के लिए कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि जल्दी जल्दी आप काम कर सकते हैं, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेती हूँ, किचन का सामान भी यहाँ वहाँ जितना रहता है सब फटाफट कर लेती हूँ जब तक सो रही है। वहाँ उस टाइम पे मेरे को थकान वकान नहीं, मेरे को ये रहता है कि जल्दी सो रही है तो मैं जल्दी से ही काम निपटा लूँ, फिर जब उठेगी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। मेरा ये रहता है। तो मैं डेली ही ऐसे करती हूँ बिट्टू। ऐसा मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। आप लोग के साथ क्या होता है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। क्या आपके भी बच्चे ऐसे सो जाते हैं तो आप भी काम ऐसे निपटाती है। तो मैं यहाँ पर टाइम दिखा रही थी कि 12 बजने को 15 मिनट बाकी हैं, बाकी काम सारा हो गया है, बस नहाना रह गया है। तो मैं जल्दी से नहाने जाती हूँ। यहाँ पर मैं नहा के आ जाती हूँ, बिट्टू अभी सोई हुई होती है तो फिर मैं वॉइस रिकॉर्डिंग ही कर रही हूँ ताकि उसका कपड़ा बहुत धीरे ही मिले। और यहाँ पर मेरे नहाने के जो कपड़े वगैरह थे बिट्टू लोगों के तो वो सारा मैं जाती हूँ तो जल्दी से ड्राई कर देती हूँ ताकि वो अभी नहीं उठी है। ये कपड़े तो टंग ही जाए, बाहर का काम है, बाहर का काम भी हो जाए। बिट्टू उठ गई, तो मेरे ये उड़ कपड़े जाती है, मेरे कपड़े ड्राई होने के पहले ही उड़ जाती है। फिर मैं इसको ठोक रही होती रह गया खाने जी यार। नीचे का काम पूरा हो गया, रूम का काम पूरा हो गया ना, अब जल्दी से खाना बन ही जाए। यहाँ पर सारे मैंने कपड़े भी फैला दिए, बस अब खाना बनाना है जल्दी से। तो मैं भी जल्दी से काटती लग गई। तो जब तक बिट्टू बैठ के खेल रही है तब तक मैंने सोचा कि खाने की भी तैयारी कर लेती। तो मैं यहाँ आटा वाटा गूंदने लग जाती हूँ और बाकी सब्जियों को मसाला सारा जोड़ लेती हूँ। बिट्टू को उठने के पहले ही जोड़ लिया था मैंने, फिर हो गया। फिर मैंने जल्दी से फ्राई व्राई कर दिया। मेरा खाना भी ऐसे फटाफट बन जाता देखते देखते। एक रूम में किचन होना ये फ़ायदेमंद होता है कि आप बच्चे को भी सामने रखे हो, देख रहे हो और खाना भी बना रहे हो, कंटिन्यू नज़र बच्चे पे भी है, खाने पे भी है, बना रहे हो, बाकी काम सारा कर रहे हो। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए अगर एक रूम किचन है। और यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है रूम के, क्योंकि आप पंखा नहीं चालू कर सकते एक रूम में। यहाँ पर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी तो मैं दिखा रही थी, इतनी लजीज लग रही है, इतनी मस्त लग रही है कि क्या बताऊँ, खा के तो मज़ा ही आ गया था। आप भी बनाइए। आप लोग को कौन सी सब्ज़ी फेवरेट है आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और डेली आप क्या क्या बनाते रहते हैं, थोड़ा अलग अलग मेरे को भी बताएंगे तो मुझे भी आइडिया लगेगा। फिर यहाँ पर मैं बिट्टू के लिए भी दलिया खिचड़ी बनाने लग जाती हूँ, जो भी मेरे पास रहता है। यहाँ पर बिट्टू की भी दलिया खिचड़ी बन जाती है।
मम्मा 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 मम्मा। ये उसकी दलिया है, ये यार मैं इसको खिलाने वाली हूँ, थोड़ी अभी गर्म है तो खिला देती हूँ। यहाँ पर मैं इसको खाना खिला रही हूँ। गाइस यहाँ पर मैं भी खाना ले रही हूँ, अपने लिए खा लेती हूँ क्योंकि इसके पापा तो आए नहीं लंच पे। बहुत टाइम हो गया, 2:30 बज गए हैं। अभी उनकी कॉल वगैरह चल रही तो वो बाद में आएंगे, 3 बजे तक आएंगे शायद। तो मेरे को भूख लगी तो मैं खा लेती हूँ, फिर आएंगे तो उनको दे दूँगी खाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं सो गई थी दोपहर में और शाम के वक्त उठ जाती हूँ। बिट्टू भी सो रही है तो मैं एकदम साइलेंट हूँ। तो गाइस मेरी शाम की चाय और बिस्किट तैयार है, तो पहले मैं बिस्किट और चाय पी लेती हूँ, खा लेती हूँ। अब बिट्टू जैसे ही उठी वैसे बाहर चली गई है। तो चला है खाना और मैं सोची कि इसको खिचड़ी खिला दूँ। पहले एक ही बार खाई है तो दोबारा खा ही नहीं रही है, मतलब उसको भूख ही नहीं है। कुछ भी करो, ज़्यादा खाती ही नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ पूरा दिन सोचूंगी, कुछ ना कुछ सोचूंगी कि खा ले खा ले खा ले। देती भी हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो खाती ही नहीं है। अब मुझे खाना भी बनाना है, अभी बर्तन भी धुलना है, सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन वो खा ही नहीं रही है। मेरा मन पूरा उसी में चला जाता है, खाती नहीं है। तो आई तो महारानी, आई रे महारानी मेरी, आई रे महारानी जरा देर लगी। तो हो जाती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया है। फिर चल दो, आओ जल्दी से खा लो, जल्दी आओ जल्दी आओ। बेटू मेरा लल्ला, आजा बेटी। हाँ रे, ये और खा लो बेटू। 4 बाइट खाई और फिर चली गई, देखते हैं कितनी देर में आती है बेटो। तो गाइस अब मैं शाम के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। यहाँ मैंने सब्जी फ्राई कर दी है, आटा गूंद के रोटी बनाने लग जाती हूँ ताकि जल्दी फटाफट बन जाए। और मैं सब्जी बना रही हूँ बरबटी आलू टमाटर की। तो अच्छी लगती है, कभी कभी खाने में अच्छी लगती है। फिर बिट्टू के पापा जाते हैं तो उनके लिए ब्लैक टी चढ़ा देती हूँ, उनको ब्लैक टी पसंद है। और यहाँ पर साथ में दूध ही बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। फिर अब वक्त आता है नाइट डिनर का, तो फिर यहाँ मेरी थाली रेडी है खाना खाने के लिए। भूख लगाई थी मुझे ज़ोरों से, तो मैं खाना खाने बैठ जाती हूँ ताकि क्या टीवी भी चल रही है तो वॉइस रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पास खाना खाने के बाद मैं सोचती हूँ कि रात में ही पूरा काम निपटा लूँ ताकि सुबह थोड़ा फ्री रहूँगी। कभी कभी ज़्यादा थक भी जाती हूँ, तो मैंने सोचा अभी फ्री हूँ, जल्दी हो गया खाना पीना, तो मैं जल्दी से सफाई भी कर लेती हूँ ताकि सुबह के लिए ज़्यादा काम ना रहे, है ना। कभी कभी ज़्यादा काम हो जाता है तो खाना भी ज़्यादा लेट बनता है। फिर यहाँ मेरा सारा काम हो जाता है नाइट का। फिर तो गाइस सब बारी आती है सब काम करने के बाद सोने की। तो आप लोगों को मेरा बेबी को संभालने का ये पूरा दिन का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो में कौन सा मोमेंट, कौन सा पार्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।